हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप पिछली वीडियो भी ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसी तरह की वीडियो आपको लगातार जैसे मिलती रहेंगी यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसलिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित कोई भी नोटिस या कोई भी सूचना या कोई भी जैसे अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, एक कंडरा यानी टेंडन किससे बनाया जाता है। ऑप्शन ए केवल कोलेजन फाइबर, ऑप्शन बी अस्थिर संयोजी ऊतक फाइबर, या ऑप्शन आपका यानी सी संयोजी ऊतक फाइबर, स्थिर संयोजी ऊतक फाइबर, या ऑप्शन डी स्थिर और अस्थिर संयोजी ऊतक फाइबर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए केवल कोलेजन फाइबर, यानी क्या केवल कोलेजन फाइबर। एक कंडरा एंड टेंडन किससे बनाया जाता है, तो एक कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। और आपको बता दें मांसपेशियों के सिरे को टेंडन अर्थात कंडरा कहा जाता है। किसको? मांसपेशियों के सिरे, मांसपेशियों के सिरे को टेंडन या कंडराएं यानी कंडराए कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो मांसपेशियों के टेंडन यानी सिरे को टेंडन अर्थात कंडराएं कहा जाता है। यह पेशियों को हड्डी या उपास्थियों से जोड़ते हैं। किसे? यह पेशियों को हड्डी और उपास्थियों से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, तो हड्डियों और उपास्थियों से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 115, ऑप्शन सी 206, ऑप्शन डी 540। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन आपका सही होगा तो सी सही होगा 206। एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपकी यानी 206 होती है। कितनी होती है, तो 206 होती है। और आपको बता दें कि जो मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का जो बना यानी किसका बना होता है, हड्डियों का बना होता है। सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। किससे? सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़े रहती हैं। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं। क्या होती हैं? हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं, जिनकी सहायता से हड्डियों के जोड़ों को हिलाया डुलाया जाता है। जिनकी सहायता से हड्डियों के जोड़ों को हिलाया डुलाया जाता है। यानी जिनकी सहायता से हड्डियों के जोड़ों को क्या किया जाता है, हिलाया डुलाया जाता है। आपको
ये यानी पिक्चर में दिख रहे हैं। तो ये क्या है, तो ये आपकी जैसे हड्डियों का पूरा ढांचा बना हुआ है और इस ढांचे पर ही ऊपर जैसे क्या होता है, जैसे ये जॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये जो जॉइंट हैं, ये जो जॉइंट हैं घुटनों के और ये, तो ये सभी क्या है कि यहाँ पर जैसे आपकी मांसपेशियों और इनसे ही ये जैसे मुड़ते हैं, इन्हीं से मतलब जैसे ये आप हिला सकते हैं, तो वो सब इन्हीं के कारण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी मस्तिष्क। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी रीढ़ की हड्डी। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? तो रीढ़ की हड्डी का भाग है। किसका भाग है? तो रीढ़ की हड्डी का भाग है। और आपको बता दें कि जो जैसे कशेरुकी या कशेरुकी दंड या कशेरुकी या कशेरुकी दंड, कशेरुकी या कशेरुकी दंड को ही यानी जो वर्टिब्रेट प्राणी साम्राज्य के कार्डेटा समुदाय का सबसे बड़ा उप समुदाय है। किसका? यानी कार्डेटा समुदाय का सबसे बड़ा समुदाय है। क्या है? सबसे बड़ा समुदाय है जिसके सदस्यों में रीढ़ की हड्डियां विद्यमान रहती हैं। जिसके सदस्यों में रीढ़ की हड्डियां विद्यमान रहती हैं। क्या रहती हैं? तो रीढ़ की हड्डियां विद्यमान रहती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मानव शिशु की यानी मानव शिशु के शरीर में कितने हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 208, ऑप्शन बी 270, ऑप्शन सी 234, ऑप्शन डी 354। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका बी 270। क्या होगा? 270 सही होगा। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 270 होती हैं। कितनी होती है? तो 270 होती हैं लग। और उसके अलावा जबकि वयस्क में 206 हड्डियां होती हैं। कितनी? 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में 29 पाई जाती हैं। कितनी? मानव खोपड़ी में 29 पाई जाती। कितनी पाई जाती हैं? तो 29 पाई जाती हैं। और शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी जो हड्डी है वो आपकी कौन सी है? तो फीमर। फीमर है जो जांघ की है। किसकी? जांघ की है। किसकी है? तो जांघ की है। और सबसे छोटी हड्डी है वो किसकी है? तो कान की। किसकी? कान की, जिसका क्या नाम है? स्टेपीज। क्या नाम है? स्टेपीज है। और ये किस में पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। अब प्रश्न नंबर 5, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। ऑप्शन ए बॉल और सॉकेट, ऑप्शन बी मैक्रो, ऑप्शन सी ग्लाइडिंग, ऑप्शन डी सैडल। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन बी मैक्रो। एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है तो क्या नहीं है? तो मैक्रो नहीं है। क्या नहीं है? तो मैक्रो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, बल्कि है कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैक्रो रिकॉर्ड करने, यानी जो मैक्रो रिकॉर्ड है, मैक्रो रिकॉर्ड करने एवं संपादित करने में सहायक है। और जबकि आपकी यानी बॉल और सॉकेट, क्या बॉल और सॉकेट, उसके अलावा ग्लाइडिंग और सैडल, ये क्या है, तो मानव हड्डी के जोड़ हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए टिबिया, ऑप्शन बी स्टेपिज, ऑप्शन सी ट्रेपेजियम, ऑप्शन डी जांघ की हड्डी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन बी स्टेपिज। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिज होती है, जो कहाँ पाई जाती है? तो ये कान में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? कान में पाई जाती है, जो आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई भी दे रही है। उसके अलावा आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी हड्डी है वो आपकी है फीमर। कौन सी है? फीमर हड्डी है, जो आपकी कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। जो कहाँ पर आपकी यानी फीमर हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को कहा जाता है। ऑप्शन ए रासायनिक बल, ऑप्शन बी पेशीय बल, ऑप्शन सी शारीरिक बल, ऑप्शन आपका डी यांत्रिक बल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन बी पेशीय बल। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? तो पेशीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पेशीय बल कहा जाता है। क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? तो पेशीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पेशीय बल कहा जाता है। और आपको बता दें कि जो जब हम अपने हाथ से कोई वस्तु उठाते हैं, जब हम अपने हाथ से कोई वस्तु उठाते हैं, क्या करते हैं? जब हम अपने हाथ से जैसे कोई वस्तु को उठाते हैं या पैरों से ठोकर मारते हैं, या पैरों से ठोकर मारते हैं तो पेशीय बल लगाते हैं। तो पेशीय बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो पेशीय बल लगाते हैं, क्योंकि यह बल हमारी मांसपेशियों में लगता है। क्योंकि यह बल हमारी मांसपेशियों में लगता है। किस में लगता है? तो हमारी मांसपेशियों में लगता है। यानी आपको बता दें, जो मतलब जब हम अपने हाथ से कोई वस्तु उठाते हैं या पैरों से ठोकर मारते हैं तो पेशीय बल लगता है, क्योंकि ये किस में लगता है? तो मांसपेशियों में, जो आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। तो जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पेशीय बल लग रहा है। क्या? यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब खिंचाव जो हो रहा है, तो ये किसके कारण है? तो ये पेशीय बल के कारण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, स्वैच्छिक मांसपेशियों में विद्यमान होती है। ऑप्शन ए जिगर में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी हाथ में, ऑप्शन डी फेफड़ा में।
तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो सी होगा ऑप्शन आपका बी, हाथ में। किसमें? हाथ में। स्वैच्छिक मांसपेशियां विद्यमान होती हैं तो किस में होती हैं? तो हाथ में होती हैं। आपको बता दें कि स्वैच्छिक पेशियां किस किस में यानी विद्यमान होती हैं। तो जैसे हाथ, पैर, हाथ, पैर, गर्दन, हाथ, पैर, गर्दन आदि में ये पाई जाती हैं। और जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं वो आपकी आइरिश, उसका वृषण, उसके अलावा आहार नाल, उसके अलावा मूत्राशय, उसके अलावा हृदय, इनमें कौन सी पाई जाती हैं? तो इनमें पाई जाती हैं अनैच्छिक या आरक्षित पेशियां। तो ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, धारीदार पेशियां होती हैं। ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन एक नाभिक में, या ऑप्शन बी बहुनाभिक, या ऑप्शन सी द्विनाभिक, या ऑप्शन डी अनाभिक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी, बहुनाभिक। धारीदार पेशियां होती हैं तो कैसी होती हैं? तो बहुनाभिक, जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं। तो ये किस तरह से यानी बहुनाभिक हैं। और आपको बता दें जो ये धारीदार या पेशियां होती हैं ये कंकाल पेशी भी कहते हैं इन्हें। क्या और कहते हैं? कंकाल पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल पेशी भी कहते हैं। और आपको बता दें क्योंकि ये कशेरुकी कंकाल से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? कशेरुकी कंकाल से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती है? कशेरुकी कंकाल से ये जुड़ी होती हैं। और ये पेशियां लंबी समांतर बेलनाकार रेशों की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? लंबी समांतर और बेलनाकार पेशियों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लंबी और समांतर बेलनाकार पेशियों की ये बनी होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हमारे कानों में की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए शिराओं, ऑप्शन बी उपास्थियों, ऑप्शन सी हड्डियों, ऑप्शन डी स्नायुओं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, उपास्थियों के कारण। हमारे कानों में की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है तो उपास्थियों के कारण, क्योंकि ये कैसा होता है? तो लचीला, कैसा? लचीला होता है। तो इसके कारण ये किसे मोड़ा जा सकता है? तो कानों को मोड़ा जा सकता है। और आपको बता दें कि ये यानी जैसे कान की हड्डी में किस किस में? कान की हड्डी में, उसके बाद नाक की किसमें? कान, नाक, उसके अलावा ये मेरुदंड के आसपास अस्थियों के जोड़ आदि उपास्थि के बने हैं। किसके बने हैं? कि इनके जो कान के, नाक के, मेरुदंड के जो जोड़ हैं वो किसके बने हैं? तो उपास्थियों के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? तो उपास्थियों के बने हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है और ये आपके लिए ज़रूरी है। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।